तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं परावैद्युत। एक छोटा सा टॉपिक आपके क्लास 12 फिजिक्स के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्लास 12 फिजिक्स का जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। 3 नंबर में ये टॉपिक पूछ दिया जाता है। इसके प्रकार भी पूछ दिए जाते हैं और इसकी डिफिनीशन भी पूछ दी जाती है। तो इसकी डिफिनीशन भी देखेंगे और प्रकार भी देखेंगे। 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि उनमें से कुछ मात्रा आवेश तो प्रवाहित नहीं होता है लेकिन कुछ मात्रा में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। कुछ ही मात्रा में होता है, संपूर्ण विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। उदाहरण में दिया हुआ है कागज, मोम, लकड़ी आदि। इनमें जो होता है कुछ ही मात्रा में विद्युत का प्रवाह होगा, ज़्यादा मात्रा में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्योंकि इसमें आवेशों का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत का भी प्रवाह नहीं होता है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विद्युत का प्रवाह होता है। इसके प्रकारों में 2 प्रकार दिए हुए हैं, ध्रुवीय परावैद्युत तथा अध्रुवीय परावैद्युत। तो सबसे पहले आप डाल लेंगे ध्रुवीय परावैद्युत की हेडिंग। तो ध्रुवीय परावैद्युत में आपको लिखना होगा कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र समबाती होते हैं। यानी कि जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं उनके जो अणुओं के धनावेशों के केंद्र होते हैं और ऋणावेशों के केंद्र होते हैं, वो केंद्र जो होते हैं वो समबाती नहीं होते हैं, यानी कि उनमें समबाती नहीं होता है। उदाहरण में आप लिख देंगे H2O और HCl। ये दो जो हैं इनके जो केंद्र अणुओं का धनावेश है, अणुओं के धनावेश के केंद्र होंगे वो समबाती नहीं होंगे। और अध्रुवीय परावैद्युत में आप लिखेंगे कि अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र समबाती होते हैं। यानी कि जो अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं उनमें जो अणु होंगे उनके धनावेशों के जो केंद्र होंगे और ऋणावेशों के केंद्र होंगे समबाती केंद्र होते हैं। इसके उदाहरण में आपका आ जाएगा H2O2 CO2 आदि। इसके अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण आ जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शनल में भी पूछे जा सकते हैं कि H2 किस परावैद्युत के अंतर्गत आता है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय। तो इस तरीके से ऑप्शनल में भी पूछे जा सकते हैं और आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में भी इसके डिफिनीशन और प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दे दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।